हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 29 मई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो कि वीडियो के लास्ट में यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो वो जो पिछली कक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपसे पूछे जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड रिपीट भी होते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो उसको डिटेल में भी डिस्कस कर दूंगी, जिससे आपके बाकी के क्वेश्चन उससे जो बनते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। अब हम क्लास शुरू करने से पहले कल का एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस थे, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। WEF का यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है इसमें, तो 54 है, 54। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना है कोलकाता। बैंकों को सभी ATM में कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा देने का निर्देश दिया है RBI ने। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है, तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है। विश्व आर्थिक फोरम की नई पहल है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज। 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है चीन ने। स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि SS 2023 का थीम क्या है, तो वेस्ट टू वेल्थ है इसका थीम। तो ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस। और अगर इनका PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF शेयर की जाती है, PDF का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप चैनल का ऑफिशियल चैनल ही टेलीग्राम का ज्वाइन करिएगा। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है, तो ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं और इसमें दिल्ली HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौर और सुरेखा डंगवाल सदस्य शामिल हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू किया जाना है, इसलिए इसके लिए SIT गठित की गई है। आगे, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है, तो ये परम योद्धा स्थल नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिष्ठित राइफल और सैनिक का युद्ध हेलमेट जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हिस्सा था, उसको 27 मई 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया है। ये 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का प्रतीक था। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत लौह के साथ मिला दिया गया था। NWM इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाई गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। तो ये परम योद्धा स्थल नई दिल्ली में है, इसको आपको याद रखना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड जो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, लास्ट में इनको एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। आगे, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है, तो ये चेन्नई में की है। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई की JLN इंडोर स्टेडियम में 31,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं को बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्र में जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी करीब 2900 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। मोदी जी ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास चेन्नई में किया गया है। आगे है, मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए यानी कि वर्क फ्रॉम होम के लिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, तो ये सिंगापुर को माना गया है। कोविड महामारी के दौरान कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी। कर्मचारियों को भी काम करने की नई व्यवस्था काफ़ी पसंद आ रही है और कोविड के बाद भी कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रही हैं। 2022 में वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से सिंगापुर को सर्वश्रेष्ठ शहर बताया गया है। वर्क फ्रॉम होम के लिहाज से सिंगापुर को सबसे बेहतर बताया गया है।
अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर, तो इन क्वेश्चंस को आप शेयर करिए या आप क्वेश्चंस की PDF शेयर करके इनको डिस्कस करिए, जिससे आपका करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाएगा। आगे है भारतीय निर्यातकों को वैश्विक दृश्यता प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, यानी कि इंडियन बिजनेस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, और इसका जो शुभारंभ किया है वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया है। ये पोर्टल भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में काम करेगा। पोर्टल छोटे मध्यम उद्यमों के निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करने और विश्व स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए एक व्यवसाय से व्यवसाय डिजिटल मार्केट प्लेस है। आगे तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ये दुनिया को ऑर्गेनिक्स के क्षेत्र में काम दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। प्रमाणित जैविक उत्पादों और जैविक उत्पादन प्रणालियों के क्षमता विकास को माध्यम से लागत को कम करना इसका उद्देश्य है, और स्थायी उत्पादकता प्राप्त करना। जैविक उत्पाद बिना किसी रासायनिक आदान के आय बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ उत्पादकों और विपणक के बीच बाजार संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आगे है किस दवा कंपनी ने फलोदी में भारत का सबसे लंबा और पहला स्टेशनरी फीवर थर्मामीटर स्थापित किया है, तो इसका आंसर है डॉक्टर रेड्डी। जो दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने साइंटीम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फलोदी में भारत का सबसे लंबा और पहला स्टेशनरी फीवर थर्मामीटर को देश में बुखार को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया है। इस थर्मामीटर को फलोदी में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर के समक्ष स्थापित किया गया है। इस थर्मामीटर की ऊंचाई 12 फीट है। इसे 1 साल या इससे भी अधिक अवधि तक रखा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा और पहला स्टेशनरी फीवर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये फलोदी में स्थापित किया गया है। निर्यातकों, MSMEs और किसानों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है, तो ये FIO ने लॉन्च किया है। FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। मार्केट प्लेस इंडियन बिजनेस पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME को, निर्यातकों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजारों की पहचान करने और विश्व स्तर पर अपनी बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए एक B2B डिजिटल मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगला है भद्रवाह में भारत के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इन्होंने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां लैवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। बैंगनी या लैवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। मिशन का उद्देश्य आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी 20 जिलों में लैवेंडर की खेती की जाती है। तो लैवेंडर की खेती कहाँ की जाती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये जम्मू कश्मीर में की जाती है, और ये भद्रवाह में हुआ है इसका भारत के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन। अगर पूछा जाता है भारत के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये भद्रवाह में हुआ है, जम्मू के भद्रवाह में, और इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। अब इनका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है, तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है। परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है, तो ये चेन्नई में की है 11 परियोजनाओं की शुरुआत।
मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज़ किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो ये सिंगापुर है। भारतीय निर्यातकों को वैश्विक दृश्यता प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो ये अनुप्रिया पटेल ने किया है और इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। तीसरा, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का कहाँ शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस दवा कंपनी ने फलोदी में भारत का सबसे लंबा और पहला स्टेशनरी फीवर थर्मामीटर स्थापित किया है, तो ये डॉक्टर रेड्डी ने किया है। और ये कहाँ किया है, तो फलोदी में किया है, जम्मू कश्मीर के फलोदी में। भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है इसका उद्घाटन। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे 75, 65, 85 या 95। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 75। उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आज से जो सीरीज चलेगी यूपी स्पेशल की, तो ये क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे ये पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इसलिए ये पार्ट आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपका यूपी स्पेशल पूरा तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी हाथरस या ऑप्शन डी हापुड़। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आज से हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रखी जाएगी जिससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिंदी के वो आपके तैयार हो जाएंगे टॉपिक वाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।